नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरा। कांग्रेस पार्टी लगातार कोशिश करती रहती है कि वो किसी से लड़े, अपोजिशन से लड़े, लेकिन लड़ती दिखती नहीं है। लेकिन कहते हैं नेता कि हम लोग लड़ रहे हैं, नहीं लड़ते दिखते। तो अब जब सरकार हरियाणा में 48 विधायकों के साथ बीजेपी की है, तो उसमें सड़क पर तो कोई लड़ाई हम लोगों को नहीं दिखती कि अपोजिशन लड़ रहा हो किसी तरह की, लेकिन लड़ाई तो करनी है। लड़ाई तो लड़नी है। तो कांग्रेस ने क्या किया कि आपस में ही लड़ाई लड़ ली। कांग्रेस के नेताओं ने एक दूसरे के साथ ही गुत्थम-गुत्था हो गए। उस तरह की लड़ाई आपस में लड़ पड़े, क्योंकि जिसको लड़ने का शौक है, वो तो लड़ेगा। तो अब बीजेपी से जहां लड़ाई करनी थी, वो नहीं कर पाए, खुद आपस में लड़ पड़े। कहां लड़े? हिसार में लड़ पड़े। और क्यों लड़े, क्या कारण थे, उससे क्या फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, क्या पूरा मामला था? बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं जाने-माने पत्रकार जगदीप सिंधु जी। सर नमस्कार, स्वागत है आपका। जी, शुक्रिया। क्या झगड़ा हो गया सर कांग्रेस पार्टी का? आप बता रहे थे कुछ लड़ पड़े आपस में नेता। रविंद्र जी, कल हिसार में एक कार्यक्रम कांग्रेस की तरफ से रखा गया, जी, वोट चोर गद्दी छोर। इस कार्यक्रम की श्रृंखला में प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह, रोहतक के सांसद अ, दीपेंद्र हुड्डा, हिसार जी, के सांसद जयप्रकाश, पेटवाड़ के नारनौंद के विधायक जस्सी पेटवाड़, ये कुछ लोग उस कार्यक्रम के लिए यहाँ आए और हिसार में वोट चोर गद्दी छोड़ के अभियान के तहत इनको एक प्रदर्शन करना। कांग्रेस भवन में ये लोग 12 बजे का इनका समय था, ये जब आए तो वहां जो कांग्रेस के कार्यकर्ता या समर्थक बड़ी कम गिनती में रहे, लगभग 400-500 लोग थे। अरे भाई साहब क्या कह रहे हो? इतने बड़े-बड़े नेता आए, 400-500 लोग? जी, मैं तो समझा लाखों में होंगे। नहीं इतने ही थे वहां। और उसमें भी ये हुआ कि मंच पे बैठने चढ़ने को लेके आपस में वहां संघर्ष होता दिखा और अच्छा, चा उनमें 400 संघर्ष रहा। 500 400-500 लोगों में भी संघर्ष हो गया कि कौन ऊपर चढ़ेगा? 400-500 लोग तो कार्यकर्ता समर्थक थे, लेकिन इनके साथ जो आए वो 30-40 लोग थे। और उन 30-40 जो स्थानीय नेता होते हैं, जो विधायकों के साथ जो स्थानीय नेता रहते हैं, समर्थक क्लोज रहते हैं, उनमें भी आपस में मंच पे चढ़ने को लेके संघर्ष हो गया। मंच पे बड़ी वो अ, अस अस असहज स्थिति रही हुँ, हुँ। और बैठने के लिए भी एक-दूसरे के ऐसे फँस के बैठना पड़ा उनको और कुछ लोग मंच पे ही बैठ गए। राइट। अ, उसके दौरान ही जब ये वहाँ आपस में जो आए हुए कार्यकर्ता और समर्थक थे उनको संबोधित कर रहे थे, तो मंच संचालन को लेके आपस में ही दोनों हिसार के जिला शहरी के अध्यक्ष और हिसार ग्रामीण के अध्यक्ष, इनकी आपस में तकरार हुई और वो एक तमाशा देखने को सरेआम मिला कि किस तरह से कांग्रेसी कुर्सी के लिए और मंच संचालन के लिए या माइक के लिए या बोलने के लिए कोई भी लड़ पड़े। सम्मानजनक स्थिति ना रखते हुए एक दूसरे से खुले में तकरार कर रहे हैं और अपने-अपने वर्चस्व के लिए हुँ। वहाँ और आदमी वो एक और दूसरे भीड़ से भिड़ते दिखे। और इतने इतने बड़े कार्यक्रम में जहाँ प्रदेश अध्यक्ष आया है और लोकल एमएलए आए हैं, एमपी आए हैं, आदमी 400-500 जुड़ा पाए, लेकिन लड़ाई जी, उसमें भी कर ली। जी, आज लेकिन मुझे लगता है कल था ना वो, तो कल शायद इसलिए भीड़ नहीं होगी क्योंकि कल आज इंदिरा गांधी का बर्थडे है, उनका जन्मदिन है, तो वहाँ पर कार्यक्रम ऑर्गेनाइज़ करने में भीड़ की ज़रूरत होगी ना, इसलिए शायद वहाँ कम होगा। या आज नहीं आज भी तो उसमें भी आज की जो ताज़ा स्थिति है, हाँ, उसकी मैंने आपको अभी रिपोर्ट भेजी है। आप उसको देख लीजिएगा, कुछ उसमें आपको फ़ोटो में भी भेजी हैं। अभी अच्छा, अच्छा। वर्तमान में कांग्रेस भवन में इंदिरा गांधी के जन्म दिवस पर जी। कांग्रेस कार्यकर्ता या समर्थकों के द्वारा उनको जो श्रद्धा सुमन
अर्पित किए जा रहे हैं, उसकी ये एक तस्वीर है, एक बानगी है। ये ब जो एक पोस्टर लगा है, ये एक यूँ कह लीजिए कि उन्होंने सिग्नेचर कैंपेन के लिए कल लगाया हुआ था कांग्रेस भवन में। ठीक है। आप ये देखिए रविंद्र जी कि इतना बड़ा एक मुद्दा है, जिसको राहुल गांधी उनके राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा उठाया जा रहा है, उस पे जो स्थानीय कार्यकर्ता हैं, जो स्थानीय नेता हैं, वो प्रदेश में, प्रत्येक प्रदेश में वो तो किस ये प्रकार से ये जो आपने फोटो भेजी है, पिक्चर्स भेजी हैं, ये कहाँ की हैं जगदीप जी? ये हिसार कांग्रेस भवन की। हिसार कांग्रेस भवन की हैं, जिसमें हिसार में 2 जिला अध्यक्ष हैं, एक शहरी, एक ग्रामीण, और जी, ये लोग 15-20 लोग इकट्ठा करके लेके आने में कामयाब हुए, जी, इंदिरा गांधी के जन्मदिन के कार्यक्रम में। और कल 300-400 लोग लेके आए, लेकिन उसमें भी लड़ गए, भिड़ गए आपस में एक-दूसरे के साथ। जी। तो और वो कल तो मुद्दा वो था जो राहुल गांधी ने उठाया था। राहुल गांधी जिस मुद्दे को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, और आज की स्थिति ये है कि इतनी सारी भीड़ वहाँ पे इकट्ठा है। तो आज तो धक्का-मुक्की नहीं हुई होगी सर? धक्का-मुक्की क्या, अभी तो आप देखिए कि गिनती के लोग हैं और थोड़ा आराम से बैठे हैं। और ये हालत है आज कांग्रेस की किसी भी जिला स्तर पे। अब देख लिया जाए कि किस प्रकार से कांग्रेस विपक्षी पार्टी की भूमिका निभाएगी, किस प्रकार कांग्रेस विपक्ष के तौर पे सत्ताधारी दल भाजपा से लड़ पाएगी, उसकी नीतियों के खिलाफ सड़कों पे अपना अपना प्रदर्शन कर पाएगी, या अपना लोगों के जन जो प्रतिनिधित्व है, उसको किस प्रकार से उसके साथ न्याय कर पाएगी। ये एक बड़ा सवाल कांग्रेस के ऊपर आज उठता दिखाई देता है। जहां तक राष्ट्रीय नेतृत्व की सवाल है, राष्ट्रीय नेतृत्व में राहुल गांधी जिस तरह से अपने तरीके से एक संदेश देना चाहते हैं, सारी कांग्रेस को इकट्ठा करना चाहते हैं, एकजुट करना चाहते हैं, लेकिन धरातल की परिस्थितियां उससे बिल्कुल अलग है। अब ये हम कोशिश लोग ये अगर की गिनेंगे तो जाती है, मुझे लगता है 20, 30, 25-30 लोग तो होंगे सर, या उससे कम ही होंगे। बस इतने ही थे। हुँ, काफ़ी अभी मेहनत तक करनी तो इतने पड़ती है। ही थे। और ऐसा भी कोई उम्मीद नहीं कि कोई और ज्यादा हलचल दिखाई देती हो कांग्रेस भवन में। जो कार्यकर्ता हैं या जो समर्थक हैं या कांग्रेस में विश्वास रखने वाले हैं, वो कहीं आते-जाते दिखाई देते हों, या आने-जाने का कोई सिलसिला या ऐसी कोई राइट। संभावना हो। तो इससे ये ज़ाहिर होता है कि राहुल गांधी ने जिन लोगों को पार्टी का अध्यक्ष बनाया, जिला अध्यक्ष बनाया, वो लोग भी कुछ काम कर नहीं पा रहे, और मुझे लगता है 20-30 लोग इकट्ठा हुए हैं। कल तस्वीर आ जाएगी अखबार में, और ये इतिश्री इसकी हो जाएगी। और ये तो कैंपेन वो चलाया गया था जो राहुल गांधी ने इतना बड़ा एक्सपोज़े किया था, उसके बाद भी 300-400 लोग इकट्ठा हो रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी की स्थिति क्या है, हम लोग देख पा रहे हैं। ये जो तस्वीर आप देख रही हैं, जिला हिसार की है। हिसार की है, मतलब तो शहरी जिला अध्यक्ष की ज़िम्मेदारी होती होगी सर ये तो? या ग्रामीण दोनों की होती है? कांग्रेस में ग्रामीण जिला अध्यक्ष हो या शहरी जिला अध्यक्ष हो, अध्यक्ष तो अध्यक्ष हैं, और कोई भी हो, उनको आगे बढ़ के काम करना चाहिए। हुँ, सही अब कह रहे हैं अगर ये आप। शहरी और ग्रामीण जिला अध्यक्ष की उस मार्च में ही पड़े रहेंगे, तो किस प्रकार से कांग्रेस एक संगठन बनेगा या संगठित होके सत्ताधारी दल का विरोध कर पाएगा? किस प्रकार से विपक्ष में अपनी एक सार्थक सार्थक भूमिका निभा पाएगा? ये देखिए, राहुल गांधी की भी कुछ तस्वीरें आई हैं। आज वो इंदिरा गांधी को भी याद कर रहे हैं, और मल्लिकार्जुन खड़गे भी हैं। ये भी हम लोगों ने दर्शकों को दिखा दी, और ये हमने दिखा दी हिसार की तस्वीरें, जहाँ पर कितने ज़्यादा भी तादाद में लोग आए हैं। तो आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई जगदीप जी, और कल जो धक्का-मुक्की करने के लिए कोशिश की गई, उसका कारण भी समझ आ गया। इतनी जब बड़ी तादाद और में भीड़ होगी तो उसमें भी एक और बात है रविंद्र जी, कि जो कल वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान था, उस अभियान के तहत जिस प्रकार से मंच पे अनुशासनहीनता दिखाई दी, अब मंच पे प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद हैं, अब तो वो खुद गवाह हैं कि किस प्रकार से अनुशासनहीनता वहां अलग-अलग हुँ, समर्थकों या कार्यकर्ताओं में होती है। तो कुछ दिन पहले आप देखिए कि उन्होंने एक कार्यक्रम में दादरी बड़े हाँ, तत तत्कालिक रूप से वहाँ की एक नेत्री को अनुशासनहीनता के लिए एक शो कॉज़ नोटिस दे दिया था। राइट। और बार-बार वो कहते रहे हैं कि
पार्टी में अनुशासनहीनता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो अब देखना होगा कि प्रदेश अध्यक्ष जब खुद एक ऐसी घटना के गवाह हैं, तो क्या प्रदेश में और क्या इस जिला में और इस घटना पे वो अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हैं, या बिल्कुल बड़ा उनकी बातें महत्वपूर्ण सवाल है। केवल एक वर्ग विशेष तक ही सीमित हैं या किसी पूर्वाग्रह से प्रेरित हैं, ये भी वो हुँ, सवालों के घेरे में उनको खड़ा करती है। बिल्कुल, बिल्कुल, उसके बिल्कुल। बाद जो जी, प्रदर्शन हुआ, तो आप देखिए कि जी। कांग्रेस भवन से जो मिनी सचिवालय है हिसार का, वो वहां तक उन्होंने पैदल मार्च किया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष, सांसद और जो स्थानीय सांसद और एक दो जो विधायक रहे और उनके साथ जो समर्थक 150-200 जो भी लोग रहे, राइट। वो जो एक मार्च था, पैदल मार्च, अब वो एक आधा किलोमीटर के दायरे में वो भी अपना उन्होंने रस्म अदायगी पूरी कर दी। क्या औपचारिकता कर दी। कि औपचारिकता कर दी, अपनी रस्म अदायगी कर दी और एक ज्ञापन सौंप दिया। हुँ, तो ये अगर इस प्रकार के ही अगर प्रदर्शन करने हैं कांग्रेस को और इस प्रकार की ही रस्म अदायगी पूरी करनी है, तो वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान की क्या आगे गति हो सकती है या उसका कितना वो प्रभाव स्पष्ट पड़ सकता है, वो सामने हम समझ सकते हैं या कोई भी सामान्य व्यक्ति इसको समझ सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत इम्पोर्टेंट बातें आपने बताई और हमने दर्शकों तक यही जानकारी पहुँचाई इस वीडियो में कि भई हिसार में क्या हुआ और वोट चोर गद्दी छोड़ का जो कार्यक्रम चल रहा है, उसकी स्थिति क्या है। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को जॉइन करें, लाइक और शेयर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू बहुत-बहुत धन्यवाद जगदीप जी आपका, आप हमारे साथ जुड़े। थैंक यू वेरी मच सर। जी, शुक्रिया।